नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी। स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से बहुत लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। जो लोग एक सब इंस्पेक्टर के रूप में दिल्ली पुलिस या फिर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये चॉइस बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और तुरंत उनको फॉर्म भर देना चाहिए। जैसा कि 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप लास्ट मोमेंट के चक्कर में मत रहिए और आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लेवल 6 की जॉब है, बहुत ही अच्छी लुक्रेटिव जॉब है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि पे लेवल 6 की जॉब है और करीबन 35-36 हज़ार से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है। तो बहुत अच्छी जॉब है और एक चैलेंजिंग कैरियर है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस में और सीआईएसएफ के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 मार्क्स का इसका क्वेश्चन पेपर होता है और 4 सेक्शन उसमें होते हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, मैथ, उसके बाद जीके और देयर आफ्टर इंग्लिश। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और उसके बाद में जीके इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। अगर आप बोलते हैं साथ साथ मैथ और इंग्लिश को भी कवर कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और उसके लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलता है। टोटल मिला के उसके लिए आपके पास में 2 घंटे का समय होता है। तो अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास में एक सवाल को हल करने के लिए मैक्सिमम 36 से लेके 37 सेकेंड्स आपको मिलते हैं। तो टाइम बहुत कम होता है आपके पास में, इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर ले उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बात नंबर 2, जो ये आपका सीपीओ का पेपर का पैटर्न है, वैसे ही अगर आप थोड़ा देखेंगे थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, चाहे वो एमटीएस की मैं बात करूँ आपसे या फिर आपका सीजीएल की बात करूँ, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का आ जाता है, थोड़ा टफ होता है, स्टैंडर्ड इसका अच्छा होता है। या फिर आपका सीपीओ की बात तो यहाँ पर हो ही रही है, या फिर आपका सीएचएसएल की बात करूँ, ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड का है, ये आपका हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड का है। इन सब में तकरीबन सिलेबस एक जैसा ही है। जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का आप देखेंगे सिलेबस एक जैसे ही, बस थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड में डिफरेंस हो जाता है। और ख़ास तौर से जब से टीसीएस ने 2017 से इसकी कमान संभाली हुई है, तब से एक बहुत ही एक माइनर से डिफरेंस है, खासतौर से एमटीएस के अंदर, सीपीओ के अंदर और सीएचएसएल के अंदर। सीजीएल में हाँ थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस हो जाता है, खासतौर से मैथ बहुत अच्छी स्टैंडर्ड किया जाती है और रीजनिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन जैसे कि कुछ सेक्शन है, जैसे डाइस आपका हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सेक्शन कॉमन होते हैं, हर एक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको देख लीजिए। अगर आपने सीजीएल का भर रखा है या फिर जो सीएचएसएल का एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया, उसमें भी आपको कहने का मतलब है हेल्पफुल ये होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करिए जितना अच्छा कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जो आपको 2019, उसके बाद फिर 2018, फिर उसके बाद 2017, इसके अंदर जो भी सीपीओ के पेपर हुए थे उनको आपको सॉल्व कराया जाएगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, देयर आफ्टर आपके लिए जीके, फिर मैथ और उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो फिर इंग्लिश को। 50 क्वेश्चन में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम 25-25 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 20 मिनट या उससे भी कम समय के अंदर हम इन 25 क्वेश्चंस को कवर अप करके इनको क्लोज करते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेनेंस बनी रहे। और मैं ये कुछ चाहूँगा कि आप क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है वैसे वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें, जिससे कि आप एनालाइज कर सकें कि हाँ ठीक है, आपका स्टैंडर्ड फिलहाल अभी क्या है सीपीओ के लिए। तो ये लेटेस्ट आपका, जैसे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये है इसके लिए है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है, 10 बजे से लेकर 12 बजे का, और ये 13 मार्च का पेपर है आपका, 13 मार्च 2019 का पेपर है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए हुए आपको पेपर स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, ठीक है, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। और दूसरा वीडियो आपका जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन का है वो तुरंत मिल जाएगा। मॉर्निंग में आपको डेली 10 बजे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुछ टाइम में परिवर्तन चाहते हैं या अपने हिसाब से कुछ और टाइम चाहते हैं कि इस टाइम में मेरे को वीडियो दिए जाएँ, प्रोवाइड किए जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका जो सवाल है वो है कि जैसा ये फर्स्ट सेकंड से संबंधित है, वैसे ही जो थर्ड युग में है इससे बताइए। तो एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस हैं, आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन तो मेरे ख्याल से तकरीबन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सीरियस और किस हिसाब से आपको करनी चाहिए वो लोगों के पास में थोड़ा सा विज़न ज़्यादा नहीं होता है। जिनके पास वो एक्चुअल विज़न होता है पिन पॉइंट पे, वो तुरंत क्वालिफाई कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर आते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये नहीं चेक करना चाहता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसको इससे मतलब ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत एक फैक्ट है, लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी किया है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, लेट कंसीडर किसी का सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, किसी का मान लीजिए सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया, जो लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उनसे बहुत से आईक्यू लेवल में स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर आपका आईक्यू लेवल वो चेक नहीं कर रहा है, उसको चेक करना है कि आप
जो एक एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर, आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जैसे आप जाते हो बहुत एक अच्छा एक्सट्रीम प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है। उस प्रेशर के अंदर एग्जामिनर ने आपके लिए क्या चीज़ें सेट करके रखी हैं, क्या उस पैटर्न को आप समझ पाते हो और कितनी जल्दी समझ पाते हो, ये चीज़ों को क्रैक करने की अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं हो तो डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि 90% से ऊपर बच्चा है वो पूरे पेपर को क्रैक कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि आप पेपर को कितनी जल्दी क्रैक कर पाते हो, कितनी जल्दी आप उसको देख समझ सकते हो कि एग्जामिनर ने क्या इसमें सेट किया है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको वेल प्रिपेयर पहले होनी पड़ेंगी। जैसे अल्फ़ाबेट आपको पता है ए से लेके जेड तक टोटल मिला के 26 होते हैं। आप इनके विपरीत लेटर भी आपको याद करना है, कौन सा लेटर किस जगह पर आता है वो याद करना है। अगर वो पूरा आपसे याद नहीं हो पाता तो आप इस फॉर्मेट पे उसको याद कर लीजिए, ABCD से लेके यहाँ तक M कर लीजिए और फिर उल्टा N से स्टार्ट करके यहाँ तक Z कर लीजिए। ठीक है, तो 13 लेटर आपके इस ऊपर वाली लाइन में आ जाएंगे, 13 उसके वो हो जाएंगे विपरीत। जैसे A का Z है, B का Y है, अगर आपका E से पूछा जाए तो E का V होता है। तो ये आपको विपरीत अगर रटे हुए हैं या फिर याद हैं, आपको इन द सेंस बोलेंगे याद हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन को क्या होता है ना, देखते ही काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आपको विपरीत लेटर याद होंगे तो देख लीजिए। D का अगर आप बात करेंगे तो D का देखिए W है, ठीक है, D का W होता है विपरीत, F का U होता है, M का N होता है। तो ये देखते ही आपके समझ में आ जाता है। तो ये 5 सेकंड में आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका C का मतलब क्या होगा, C का फिर हो जाएगा X हो जाएगा, M का विपरीत N होता है, H है, H का विपरीत S होता है और V का विपरीत E होता है। XNSE ये देखिए आपका दूसरा आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप को याद था तो आपने देखते ही तुरंत इस क्वेश्चन को हल कर दिया और इसमें करीबन 4 से लेके 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। नहीं तो आप फिर ABCD लिखोगे, उनके हिसाब से आप इसमें मिलाते रहोगे तो शायद आपका 1 या 1.5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। जबकि आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो प्लीज़ आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से आपको बड़ा दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ओके। अब देखिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अब इस क्वेश्चन में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए उसमें 95% एक प्रोबेबिलिटी होती है, 95% प्रोबेबिलिटी हो जाए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबी संख्याएं हैं, बड़ी, जैसे 3 अंकों की बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, 756 है, 865 है, 967 है, उसके अंदर 90% ये चांसेस होते हैं अगर आप उनके डिजिट को सम कर दिए, उनके अंकों को आप जोड़ दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 95% प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, छोटी होगी अगर 2 अंकों में संख्या दी जाएगी तो हो सकता है उसके अंदर स्क्वायर आपको दिया हो, ठीक है, आपका उसके अंदर क्यूब आपका दिया हो उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्याओं में ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। 95 में आपके अंकों के जोड़ से ही पता लग जाएगा। तो अगर आप अंकों का जोड़ इनका देखेंगे तो 7 5 12 6 18 ये हो गया, और 6 3 9 3 12 हो गया, ये 8 6 14 5 22 हो गया आपका, और 7 4 11 हो गया आपका। ठीक है, ये 9 6 15 7 22 आपका हो गया, और 8 8 16 हो गया यहाँ पर आपका, और 7 3 10 8 18 हो गया, और ये आपका 5 2 10 2 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका ज़रा गैप दीजिए, 12 6 18 6 का गैप है, और 16 और 6 22 हो गया, 11 और 7 यहाँ 7 का गैप हो गया आपका, और यहाँ पर आपका 6 का गैप हो गया। ठीक है, सॉरी 11 का गैप है यहाँ पर। ये आप देख लीजिए गैप, अगर आप देखेंगे तो इन 3 में 6 6 का गैप आ रहा है, और उसके बाद में जो अब बीच में आपका जो नंबर 2 है उसके अंदर आपका 11 का गैप आ रहा है। इसी वजह से ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए कैंडिडेट ने भी इसका आंसर क्या दिया हुआ है, और चूजन ऑप्शन 2 है। ठीक है, कैंडिडेट ने भी इसका आंसर आपका 2 दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप 95% में क्रैक कर ले जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए जैसे विश डिजायर से संबंधित है, विश माने इच्छा होती है, डिज़ायर माने भी इच्छा होती है, उसी प्रकार से इन चारों दिए ऑप्शन में कौन संबंधित है। रन का मतलब दौड़ना होता है, राइड का मतलब चढ़ना, ये तो हो नहीं सकता है। मॉर्निंग इवनिंग ये तो एंटोनियम है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके ड्राइव माने किसी चीज़ को चलाना, स्पीड माने गति, ये एक अलग चीज़ हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। कूल माने ठंडा, कोल्ड माने भी ठंडा होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आंसर आपका 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो कि संख्या समूह की तरीके समान है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश ज़्यादा कॉम्पिटेबिलिटी मोड में लगता हो तो आप बता दीजिएगा, तो जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंग्लिश में आ जाएगा। और अगर आपको हिंदी में ही प्रीफर है तो आप हिंदी बता दीजिएगा, तो आपको हिंदी में ही चलता रहेगा। देखिए जैसे ये 9 15 24 का रिलेशन इसमें ढूंढिए क्या है। इसमें रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग कोई मैथ की तरीके फैक्ट नहीं होता है कि जहाँ पर 2 + 2 4 ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर ले जाओगे।
हम क्या करेंगे 9, 15 और 24 में रिलेशन देखेंगे। ज़रा गौर करके देखिए, अगर जैसे 9 में 15 को जोड़ें आप, 9 और 15 जोड़े तो 24 निकल के आपका आ जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ हल करके देखते क्या ऐसा है। तो 20 और 12 32, ये नहीं हो गया। 15 और 25 40 नहीं होता। 21 और ये 54 आपका नहीं होगा। 10 और 6 16, ये एक ऑप्शन में आपका हो रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी हो रही, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से 2 हो जाते तो हमारा ये जो फार्मूला है उसमें नहीं लग पाता। फिर हम कुछ और देखते, तो फिर हम देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है, 9 15 के बीच कितना गैप है, 15 24 के बीच कितना गैप है। लेकिन हमारा ये फार्मूला सेटिस्फाई करते तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा ही 2 आंसर होते तो फिर हम कुछ और चीज़ लगाते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे 16 26 से संबंधित है, वैसे बताइए नीचे क्या है। अब देखिए ज़रा गौर करके अगर आप देखेंगे 16 और 10 26 यानी 10 का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा तो आप इसको हटा दीजिए। आप एक काम करेंगे 4 का स्क्वायर करके देखिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 + 1 एक 26 है। क्या ये कंडीशन नीचे सेटिस्फाई हो रही है? तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप 4 चौको 16 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 3 3 9 1 10, लेकिन यहाँ 11 है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। 36 56 में देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर इसका मतलब 7 का स्क्वायर होना चाहिए 7 7 49 + 1 50, यहाँ 56 है, ये भी नहीं है। इसको देख लीजिए, ये 5 का स्क्वायर 25 + 5 के बाद 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 6 का 6 36 + 1 37 बराबर 37 है। तो ये आपका आ चुका है। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। 16 होते ही आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, क्या ये स्क्वायर रूट 16 कम करके देखें हो सकता है? ऐसी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, दूसरी संख्या को देखिए तो किसके नज़दीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 82 होता है, तो आप देखेंगे ये 81 के नज़दीक है, यानी 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। ऐसे थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे वो आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उन चीज़ों को समझिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हल हो जाएगा आपसे। 12 145, अभी 145 को देखिए किसके नज़दीक है। ये 144 के नज़दीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 में 1 जोड़ा है। इसका मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64 64 हो गया, और +1 और जोड़ दीजिए इस हिसाब से। तो 65 का ही आंसर दिख रहा है आपको, 65 ये है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वजन करना तराजू से संबंधित है उसी प्रकार बताइए नीचे। वजन करना, वेट करना एक फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें तराजू उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम वेट करते हैं। तो देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ कहाँ दिया है। तैरना नदी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आयतन द्रव, तो आयतन तो एक हो गया, लेकिन द्रव्य, ये दोनों चीज़ें गलत हो गई। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया है, द्रव्य कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। उड़ेलना पानी, ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पता लगाना राडार, इसका मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना, और राडार इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा, ये आपका जीके के भी नॉलेज से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? और राडार के साथ ही एक चीज़ आपने और सुनी होगी, सोनार। एक चीज़ आपका सोनार आपने सुनी होगी। तो राडार का फुल फॉर्म मैं आप बता दूंगा, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। ठीक है, ये आपका राडार का फुल फॉर्म होता है, और ये 1940 में यूएस नेवी ने फर्स्ट बार टर्म स्टार्ट किया था। यूएस नेवी ने पहली बार इस चीज़ को, इस टर्म को यूज़ करना स्टार्ट किया था। राडार को क्या होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और सोनार क्या होता है? सोनार आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। राडार और सोनार में डिफरेंस है कि राडार ज़मीन पर पता लगाने के लिए, ज़मीन या हवा में जो भी चीज़ आती है उनको पता लगाने के लिए, उनकी दूरी पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सोनार का इस्तेमाल पानी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। काम दोनों का तकरीबन एक ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, इनमें से ऑड बताइए कौन सा है। ठीक है, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है। 94 का उल्टा कर दिया, देखिए ठीक है, ये हो गया। 38 का उल्टा 83 हो गया। 56 का उल्टा यहाँ पर क्या होना चाहिए 65 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया 67, और यहाँ 15 का उल्टा 51 है। इसका मतलब ये तीन एक चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 56 और 67 आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप अभी तक तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। रिया अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चलती है। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, मैप का डेफिनेटली 100% अगर आपको ज्ञान होना चाहिए। जो मैप होता है वो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपका मैप होता है। सबसे ऊपर आपका नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। बस अगर आपको इतना पता है तो डेफिनेटली आप हल कर लेंगे। और इसमें मैं आप देख लेता हूँ, रिया अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चलती, तो देखिए उत्तर दिशा की ओर ये आपका 90 मीटर चल गया, यहाँ पर आपने 90 लिख दिया।
फिर वह दाहिने मुड़ जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है, राइट आपका ये हो जाएगा, तथा फिर बाज़ार पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। तो ये 60 मीटर आपका बाज़ार पहुंचने के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए मार्केट, ठीक है, तभी आप, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ आप हो जाएंगे। फिर वह बाएँ मुड़ते और पोस्ट ऑफिस पहुँचने के लिए बाज़ार से कुछ मीटर चलती है। तो बाएँ मुड़ते बायाँ ये हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस के लिए मान लीजिए x मीटर चलती है, तो यहाँ पर ये पहुँच गई, ये हो गया पोस्ट ऑफिस। फिर वह स्कूल पहुंचने के लिए 160 मीटर बाएं मुड़कर चलती है। तो बायां इधर हो जाएगा आपका, और पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पर 160, टोटल मिला के 160 मीटर ही चल देती है। ये आपका कहाँ पहुँच गया, स्कूल, ये आपका स्कूल हो गया। तो ये बोला है कि ये रिया का होम है, यहाँ से लेके स्कूल तक के बीच की हवाई दूरी ये होती सीधी। एरियल दूरी कितनी हो गई, टोटल मिला के 260 मीटर हो गई। तो ये बताइए कि बाज़ार और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी, यानी ये पोस्ट ऑफिस ये हो गया आपका और मार्केट ये हो गया, इसके बीच की ये दूरी x से x पूछिए। तो ये अगर ये x है तो इसका मतलब ये भी आपकी x हो जाएगी। ओके, ये अगर आपकी 60 है तो ये भी आपकी 60 हो जाएगी। ये 60 है तो ये आपकी, ये टोटल मिला के 100 बची, ठीक है, 160 में घटा दोगे। अब ये 100 है, ये 260 है, ये 90 प्लस x है, ये तो आपकी ये पाइथागोरस की बन गई है। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। 260 का स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर प्लस 90 प्लस x का स्क्वायर। ये मैथ का इक्वेशन है, इसको रीजनिंग में उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका 150 और 330 ये दो आपके आंसर आएंगे, ठीक है। दो आपके जो आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 150 आपका आंसर निकलेगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस प्रकार के तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, तो बताइए वो। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी, लोगों के अंदर एक लिटिल बिट बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इस क्वेश्चन को मैं हल कैसे करूंगा। इनको हल करने का एक तरीका होता है, या तो आप ऑप्शन को एक तरीके से स्टार्ट करो, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन को पुटअप करके रख के देखते चले जाओ और क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। लेकिन सवाल ये है कि हम कितने कम से कम समय में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भाग पर फोकस करना चाहिए। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डिवीज़न पर फोकस करना चाहिए। जो भाग के साथ संख्या है, जैसे ये देखिए 9 और ये 3 है, आपको यहाँ पर ये फोकस करना कि एक फ्रीक्वेंट फ्लो में भाग चला जाना चाहिए। जैसे 9 में 3 का भाग जा रहा है, अगर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो भाग नहीं जाएगा। ये चीज़ अगर आप पकड़ने लगोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्रैक कर पाओगे। जैसे 8 और 3 को बोला इंटरचेंज कर दो, 8 को उठा के हम यहाँ लाएंगे तो 8 का क्या 9 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 और 2 का, 3 की जगह फिर हम 2 उठा के यहाँ ले आएंगे तो 9 में आप 2 का भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, क्वेश्चन आसानी से हल नहीं होगा। फिर 3 और 4 का, यानी 3 की जगह 4 आएगा, 9 बटे अगर आप 4 करोगे तो भी क्या कटेगा, नहीं कटेगा। ये 8 और 4 बचता है, अगर 8 और 4 बचता है, 8 और 4 को आपस में चेंज कर दो तो यहाँ पर 3 का कोई इफेक्ट भाग में नहीं पड़ रहा है। अगर डेफिनेटली इस प्रकार से आप सॉल्व करके देखोगे तो 100% मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी 99% आपके पास में इफिशियंसी आ जाएगी, आप सही कर लोगे। हम इसी को करके देखते हैं। चलिए 8 और 4 को, तो 4 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 गुणते 2 माइनस 4 प्लस 9 भागे 3। अब आप कर लीजिए, ठीक है, बॉडमास रूल लगा दीजिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, पहले डिवीज़न हल किया जाएगा। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे वाले सेक्शन को हल करके देख लीजिए, यहाँ पर भी कर लीजिए 9 भागे 3 प्लस 8 चेंज कर दिया मैंने, इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस 16 माइनस 4, सेम वही सिचुएशन आ गई, 15 बराबर 15 आ गया। इसका मतलब ये आपका आंसर सही हो गया। ये फंडा अगर आप लगाओ, नहीं तो आप क्वेश्चन को हल कर ले जाते, ठीक है, लेकिन आपका समय, टाइम कंज्यूम हो जाता है। 1 से लेकर 2 में डेफिनेटली इन 4 ऑप्शन को, सबसे लास्ट वाला उन्होंने दिया ऑप्शन, इसको चेक करते करते आपको पक्का ही 2 मिनट या 1.5 मिनट समय लग जाता है। लेकिन इस प्रकार आपने देख लिया कि हाँ, जो मैंने आपको टैक्टिक्स बताई उसी प्रकार से अगर आप और भी सवाल हैं हल करने की कोशिश करिएगा, शायद आपको आसानी हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा देख लीजिए, ये है क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, यहाँ आ गई, तो डेफिनेटली अब जो अगला आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है, बीच में निशान आ गया। अब आप ये देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज हुआ करके, तो पहले ये जो गोला था आपका, गोला फिर नीचे आ गया, अब गोला इसका मतलब ऊपर आ जाएगा, यानी इस साइड में, यहाँ पर राइट साइड में गोला रहेगा, इधर आपका क्रॉस रहेगा। ये दो हल हो गए। अब आपके सामने एक समस्या होगी, कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा। इसको घुमा दिया तो ये हमेशा ऊपर ही रहता है, यहाँ देखिए, ये घूमने के बाद इधर भी ऊपर रहेगा और यहाँ पर भी ये फिर पूरा का पूरा घूमा, ये ऊपर ही है, तो गोला यहाँ ऊपर होगा, क्रॉस यहाँ नीचे होगा। अब देख लीजिए इससे मिलता वो कौन है, गोला ऊपर क्रॉस नीचे, ये तो हो नहीं सकता है, गोला ऊपर क्रॉस नीचे, गोला ऊपर क्रॉस थोड़ा सा बीच में बराबर है, देखिए ये है भी, यहाँ तो गोला ऊपर है लेकिन क्रॉस थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये क्रॉस नीचे, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके सबसे नीचे वाला देख लीजिए, तो शायद उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इस प्रकार ये तो हो ही नहीं सकता है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन आपका है,
जैसा रिलेशन इस वाले 9 54 6 में है तो वैसे ही नीचे बताइए। तो इस देखने में लग रहा है 9 छक्का 54, 9 में 6 का गुणा कर दिया, देख लीजिए 8 9 72 नहीं आ रहा है करके, 12 7 84 ये भी नहीं आ रहा है करके, 7 5 35 ये हो रहा है। और देख लीजिए और 6 18 इसकी ये 15, इसका मतलब ये है एक ही ऑप्शन आपको इस वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये देखते ही क्वेश्चन आप हल कर लोगे, उसमें कब गुणा लगेगा कब भाग लगेगा ये तो क्वेश्चन ही बताएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, इसमें से सीरीज़ बताइए कौन सी एक्टिविटी की सीरीज़ में होती है। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आप इसको आराम से हल कर लेंगे। इस सीरीज़ के अंदर आप इसको देखिए कि सबसे पहले क्या है, आप उपचार, रोग की पहचान, डॉक्टर, छुट्टी, बिल। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके रोग की पहचान करेगा, पहले देखेगा कौन सा रोग है, फिर उसका उपचार करेगा, फिर आपको बिल देगा, फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 2 1 और उसके बाद में 5 4, देखो 3 2 1 5 4 कहाँ है, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है 3 2 1 5 4, इसका मतलब आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस, आनंद के हाउस से स्टार्ट करके द स्कूल बस टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 3 किलोमीटर। तो देखिए आनंद, तो लेट कंसीडर हम क्या मान के चलेंगे, हम किसी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। हम उसको नॉर्थ में मान लेते हैं। आनंद का जो हाउस है वो नॉर्थ के अंदर है, वहाँ से स्कूल बस तुरंत राइट ले लेती है। तो नॉर्थ से सीधा मुँह है तो राइट ले लिया, राइट इधर हो जाएगा, राइट करके 3 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर कवर किया, ये 2 किलोमीटर कवर किया। फिर उसके बाद में राइट टर्न लेके अगेन 4 किलोमीटर कवर किया, अगेन 4 किलोमीटर कवर कर लिया। ये देखिए इन्होंने 4 किलोमीटर यहाँ पर कवर कर लिया। अब उसके बाद ये बोला ऑन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ आपका हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका यहाँ पर साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो बोल रहा है कि जैसे बस तो यहाँ पहुँची है, बस हमारे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुँचनी चाहिए, लेकिन वो बोला है कि बस जब पहुँची तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी बस इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँची है। तो इसको टिल्ट करके थोड़ा सा आप यहाँ पर आप लाओगे, इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे ही आप करोगे तो आनंद का जो घर था उसको भी तो टिल्ट करना पड़ेगा, ये भी टिल्ट यहाँ हो जाएगा। तो घर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पहले हमने उसको नॉर्थ में माना था, फिर घर कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे हल करेंगे बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर है 4। यदि कूट भाषा में मंकी को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार कूट भाषा में स्ट्रोक को क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करके आप देखेंगे, देखिए L-1 MOP, फिर इसके बाद M के बाद N आया, K के बाद L आया। तो सिंपल सी बात है, इसको S से एक माइनस करो, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। T से एक प्लस करो, T के बाद U आ जाएगा। R से एक माइनस करो, Q आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद O से प्लस करो, P आ जाएगा। RUQP कहीं है, RUQP, बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं करके, ठीक है। आप इसको 2 को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी आप देख लीजिए, अगर आपके 2 या 3 या 4 डिजिट आपके मिल जाते तो पूरी मेहनत मत किया करिए, 6 के 6 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे यहाँ देखा कि ये चीज़ थोड़ा टैक्टिस समझिए। RUQ, देखिए यहाँ पर भी RUQ है, यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी RUQ है, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद हमारा आंसर मिलेगा चौथे डिजिट से। तो आप 4 डिजिट तक निकाल लीजिए, चौथा डिजिट आपका प्लस आएगा। देखिए O के बाद P आएगा, तो P यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर P नहीं, तो आप फिर आगे के 2 डिजिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको उसी से हल कर सकते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन देखिए, डाइस आपको शायद तैयार होगा और बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है डाइस। ये बोला है कि यदि पासे के नीचे 3 है तो पासे के ऊपर कौन सी, यानी 3 के विपरीत पूछा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है तो लिख लीजिए 2 3 6, क्लॉकवाइज चलते हैं हम ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ क्लॉकवाइज चल लीजिए 2 4 6, 2 4 1, यानी 3 के विपरीत 4 है और 6 के विपरीत 1 है। तो 3 के विपरीत पूछा कि क्या है, 3 के विपरीत 4 है, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। बहुत आसान होता है डाइस, बहुत ज़्यादा आसान है और फ्री फालतू के 1 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। अब वो बोला है कि यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें भिन्न कौन सा है, 3 एक सेम रिलेशन को फॉलो करते हैं और उसके बाद में एक आपका अलग है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, इसमें स्क्वायर करके देख लीजिए या जोड़ के देख लीजिए। आप स्क्वायर करके देख लीजिए तो 10 दाम 100 प्लस 20 है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद 8 और जैसे हमारे 4 चौको 16 प्लस 10, ये यहाँ 10 तब 26 आ रहा है, यहाँ 20 है, इसका मतलब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। आप इसको थोड़ा गौर करके देखेंगे, 10 प्लस 10 और 1 के एक आगे 11, ठीक है। 10 और 11 को गुणा कर दो, 11 दाम 110 प्लस उसमें 10 का डिफरेंस है। ऐसे ही आप अगर 4 और 5 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20 प्लस 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 6 और 7 का गुणा कर दो, 6 सत्ते 42 प्लस 6, 42 6 48
मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 10 और 10 के आगे एक 11 का गुणा करो तो 11 धाम 110 हो गया, फिर उसमें ये 10 जोड़ दो प्लस 10 का कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार 6 गुणते 6 के एक आगे 7 का गुणा कर दो, 6 7 42 प्लस उसमें 6 जोड़ दो, 42 6 48। उसी प्रकार 8 इंटू 8 के आगे 9 का गुणा कर दो, 9 8 72 प्लस उसमें इसी 8 का जोड़ दो तो 80 आ जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा नंबर आपका ऑप्शन है 4 गुणते 5, 4 पंजे 20, 20 और प्लस 4 बराबर 24 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 3 एक रूल फॉलो कर रहे हैं, ये उनमें से अलग है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान देंगे, ये प्रैक्टिस से आपके आएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा जो ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पे आता है। बहुत आसान है, जैसे जी आप करके देख लीजिए, डी 4 पे आता है, प्लस आई आपका कितने पे आता है 9 पे आता है, प्लस जी आपका 7 पे आता है। 9 4 13 7 20 और 20 गुणते 2, 20 दूनी 40 प्लस 1 41 है। अच्छा यही चीज़ क्या ये फॉलो करता है GOAD पे अगर हम करेंगे तो जी कितने में आता है आपका 7 पर, प्लस ओ 15 पर, प्लस ए 4 पर, 1 पर, प्लस डी 4 पे, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और 15 4 20 27, 27 गुणते 2 54 प्लस 1 55, ठीक है। 54 प्लस 1 55 आता है, ये फॉलो कर रहा है। इस प्रकार फैक्ट को देख लीजिए, ये तो बताने में आपको समय लग रहा है, आप फैक्ट को आप देखेंगे 6F 6 प्लस A1 प्लस C 3 पे आता है, प्लस T 20 पे आता है, 20 3 23 1 24 6 30, 30 गुणते 2 क्या करोगे 60 और उसमें 1 जोड़ दोगे, बराबर कितना आ जाएगा 61। ये देखिए 61 आपका आ गया। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, जैसे ही आपको ये सब चीज़ें रटी होंगी ना, समझ रहे हो बात को, कि कौन सा, जैसे मान लो ई आपसे पूछ दिया 5वें नंबर पे आता है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं EJOTY, ठीक है। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। इससे क्या होता है, अगर आपके बीच की याद नहीं तो उनके बीच में आगे पीछे करके आप उनको थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। इजोटी आप याद रखिएगा इस प्रकार से। तो ऐसे अगर आपको याद है तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन जैसे 4 9 और उसके बाद में 7, ठीक है, 20 हो गया, तो 20 दूनी 40 41, ऐसे करके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बताने में थोड़ा आपको समय लग रहा है लेकिन वैसे बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सीरीज़ में कौन सा इसका नेक्स्ट आएगा, तो सीरीज़ को देखिए CDGEH, तो इसका मतलब ये इंटरनल कनेक्ट होके फिर आगे जा रही है, ठीक है। जैसे C के बाद +1 DE, फिर FG, ठीक है। फिर उसका G के बाद में G के बाद तुरंत H आ गया, यहाँ J के बाद में JKL, इस प्रकार से इंटरनल कनेक्ट है। तो आप देख लीजिए यहाँ क्या आएगा, CD, C +1 E आया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे तो इंटरनल कनेक्ट है। तो आप ये देखिए, दो हमने रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। पहला रिलेशन आपका ये देखिए यहाँ पर, इसी के आप फर्स्ट रिलेशन में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर C, जैसे ये देखिए CDE यानी ये +1 आ रहा है, यहाँ पर HI यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, और उसके बाद में LMN ये +1 आ रहा है, यहाँ पर ST डायरेक्ट आ रहा है। तो यानी इसका मतलब जो आएगा, जो लेटर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका दिया है वो आएगा, उसके अंदर एक +1 होगा। एक पहला रिलेशन ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा ये B से देखिए, G के बाद H आता है, ठीक है, बीच वाले लेटर के बाद में H आता है, GH +1 करके, ठीक है, ओके। उसके बाद J से L को देखिए, JKL +2, फिर P से S को देखिए, PQRS +3। इसका मतलब ये बीच वाले से +4 जोड़ दीजिए, ठीक है। U के बाद में VWXY, Y आएगा, जो स्टार्टिंग होगी Y आएगी, तो ये जो नीचे के दो हैं वो आपके आंसर ऑटोमेटिक कट गए। और उसके बाद में Y के बाद में मैंने क्या बोला, +1 की सीरीज़ आएगी, यानी YZ ये नहीं हो सकता, YZA ये आएगा। आपका आंसर ये आपका फर्स्ट आएगा। इस प्रकार से इसमें दो सीरीज़ एक साथ लगी हुई हैं, ये आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार चित्र का संबंध रंगीन से उसी प्रकार अक्षर का संबंध क्या है। तो देखिए, चित्र आपका रंगीन है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार अक्षर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, शब्द नहीं है, वर्णमाला नहीं, मोटा या बोल्ड, हाँ ये प्रॉपर्टी हो सकती है। अक्षर आपका मोटा भी हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, आपका इटैलिक हो सकता है, तिरछा हो सकता है, भाषा ये नहीं। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे 4 8 से संबंधित है वैसे 25 किससे संबंधित है, शायद देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। 2 का ये स्क्वायर है, 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है। इसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब क्या करेंगे 25, 55 25 बन 125। क्या 125 आंसर में है, ये है आपका। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें क्या पूछा गया, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो नर्तक और क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। ये देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दिया। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो नर्तक और क्रिकेट खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं। तो लड़का वाला कौन सा है, ये देखिए लड़का वाला ये है, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ मैं आपको समझ में आ जाए। हाँ ये देखिए लड़के नहीं हैं, तो ये लड़का है, ये वाला आप हटा दीजिए पहले। तो ये इसको अब जैसे आप हाईलाइट करोगे वैसे आपकी आधी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ें हटा देनी, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद ये आपका नर्तक हो गया, ये विद्यार्थी हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी, ये तीनों कॉमन चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का कॉमन आप गौर करके देख रहे होंगे 4 ही आ रहा है केवल, ठीक है, क्योंकि ये बाहर इसके हो गया, ये सभी चीज़ें बाहर चली गई। तो ये जो कॉमन आपका लिख के आ रहा है वो कितना आ रहा है, केवल 4 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 कॉमन, ठीक है। 4 दिख रहा है, ये देखिए आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष से आ गया, बहुत अच्छा सवाल होता है, ठीक है। कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, तो ये आपके पुरुष हो गए और ये आपके खिलाड़ी हो गए, ठीक है। ये पुरुष हो गया आपका, ये हो गया खिलाड़ी, ठीक है। और सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी खिलाड़ी को हम इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, इसका क्या होगा एथलीट, ठीक है। एथलीट, ये आपके सभी खिलाड़ी एथलीट हो गए। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि देखिए एथलीट और ये कॉमन यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। पुरुष कुछ है तो इसका मतलब पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। सभी पुरुष एथलीट है, सभी पुरुष एथलीट, ये भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ एथलीट पुरुष हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर कुछ पुरुष एथलीट है तो कुछ एथलीट पुरुष हो सकते हैं, इसका मतलब ये आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, केवल थर्ड। ये देखिए उत्तर नंबर 4 आपका दिया है, केवल 3 अनुसरण करता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। ये देखिए, अब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, आप थोड़ा सा इसको गौर करिएगा। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसके लिए, आपके लिए। अब इसको आप गौर करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखिएगा कि कौन सा पैटर्न इस प्रकार के क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन को